हाँ जी, 10वीं क्लास में चल रहा था श्वसन तंत्र। उसमें हमने कुछ बातें पहले वीडियो में पढ़ी थी, जैसे श्वसन की परिभाषा, श्वसन तंत्र की परिभाषा। फिर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक वायवीय और एक अवायवीय। वायवीय और अवायवीय के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होती है। जबकि अवायवीय श्वसन में हमने पढ़ा कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, कुछ मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं जैसे एसिड या अल्कोहल बनते हैं, कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अगर अम्ल बने तो कौन सा अम्ल बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। अल्कोहल बने तो एथिल अल्कोहल बनेगा। अब देखो, वायवीय और अवायवीय श्वसन की दो अभिक्रियाएं लिखनी है आपको, रिएक्शन लिखनी है। तो पहले आप वायवीय श्वसन के लिखो, तो उसमें लिखो C6H12O6। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज लिख लिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो 6 ऑक्सीजन के अणु ले रहे हैं। 6 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, 6 जल के अणु और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, ये वायवीय श्वसन की परिभाषा है। ठीक, सॉरी, रिएक्शन है, अभिक्रिया है। अवायवीय श्वसन की कौन सी होगी? तो C6H12O6 ग्लूकोज। ऑक्सीजन है क्या? तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन, ये कल हमने पढ़ लिया था। और अनुपस्थिति में हो रहा है तो कुछ बीच वाले उत्पाद बनेंगे, जैसे या तो बनेगा अम्ल या बनेगा एल्कोहल, या तो अम्ल बनेगा या एल्कोहल बनेगा। ठीक है, और कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, लगभग 56 किलो कैलोरी। कल ये भी पढ़ा, अगर अम्ल बनेगा तो कौन सा अम्ल बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और एल्कोहल बनेगा तो कौन सा बनेगा? एथिल एल्कोहल। ये दो अभिक्रिया नोट करो। ठीक है, अब जो है वो टॉपिक है मनुष्य में श्वसन तंत्र। ठीक है, वो क्या होता है उसको पढ़ते हैं आज। देखो, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंगों के बारे में। अंग कौन कौन से होते हैं तो एक बार नोट कर लो मेरे साथ। पहले कौन कौन से अंग होते हैं वो याद होने चाहिए आपको। नासा छिद्र, ठीक है, नासा छिद्र। इसी के अंदर हम पढ़ लेंगे नासा मार्ग को भी। फिर आएगी ग्रसनी, थोड़ी बहुत ग्रसनी की बात करेंगे। फिर आपको पढ़ना है कंठ, लैरिंक्स। फिर आपको पढ़ना है श्वास नली यानी ट्रेकिया। फिर आपको पढ़ना है श्वसनी यानी ब्रोंकाई। फिर फेफड़े, लंग्स, और अंत में पढ़नी है कुपिकाएं, एल्बुली। ये है मानव श्वसन तंत्र के अंग। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं? नासा छिद्र, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े और कुपिकाएं। इन अंगों का अध्ययन करेंगे। पहले ये सारे अंग पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, क्या सिस्टम होता है वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है, अब देखो एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बना हुआ है, मैंने नासा छिद्र और नासा मार्ग और ग्रसनी इनका डायग्राम नहीं बनाया, मैंने सीधा शुरुआत की है कंठ से। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से एक बार बना लेना है, देख लेना है कि कौन सा भाग कौन सा है। जैसे कंठ कहाँ है, श्वास नली कहाँ है, ठीक है, फेफड़े कहाँ है, कुपिकाएं कहाँ है, श्वसनी कहाँ है, डायफ्राम कहाँ है। ठीक है, ये आपको एक बार देख लेना है। हम सबसे पहले बात करेंगे नासा छिद्र की। ठीक है, नासा छिद्र ये जो होते हैं ना, ये इनको नासा छिद्र कहते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। पहला बिंदु, नासा छिद्र कहाँ होते हैं? शरीर के बाहर होते हैं। कितनी जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। तो एक एक पॉइंट को सुनना। नासा छिद्र की बात करते हैं पहले। तो देखो, नासा छिद्र के अंदर रफ कर लो पहले थोड़ा, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो, नासा छिद्र, नासा छिद्र में क्या याद रखना है? कितने होते हैं? पहले तो होते हैं एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब संख्या में कितने हो गए? 2। ठीक है, दूसरा ये शरीर के बाहर होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं।
और शरीर के बाहर भी कहाँ होते हैं, होठों के ऊपर, होठों के ऊपर, होठों के ऊपर। ये बिंदु याद रखना है, नासा छिद्र। नासा छिद्र कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब संख्या में दो हो गए, ये एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, ये दोनों नासा छिद्र है। और किसके ऊपर होते हैं, होठ के ऊपर। ठीक है, ये दो नासा छिद्र है। अब देखो कैसे एक डायग्राम बनाता हूं मैं आपको समझाने के हिसाब से। ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखो नासा छिद्र, इन नासा छिद्रों के बीच में देखो ये एक वाला नासा छिद्र, ये दूसरा वाला नासा छिद्र, इन दोनों के बीच में एक पट होता है। ठीक है, जो इसको भी अलग करता है और इसको भी अलग करता है। इसको कहते हैं नासा पट। देखो ये बीच वाला नेजल सेप्टम इंग्लिश में कहते हैं नासा पट, नासा पट, नेजल सेप्टम। ये एक नासा छिद्र होता है, ये दूसरा नासा छिद्र होता है। ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। अलग किसके द्वारा है, इस पट के द्वारा है। इस पट को कहते हैं नासा पट, नेजल सेप्टम। ठीक है, ये वाला नासा छिद्र क्या करता है, पीछे वाले इस रास्ते में आकर खुलता है। ठीक है, और ये वाला नासा छिद्र भी क्या करता है, पीछे वाले इस नासा मार्ग में आकर खुलता है। ठीक है, तो ये होते हैं नासा मार्ग। ठीक है, नासा मार्ग। और ये होते हैं नासा छिद्र। चित्र के ऊपर मत जाना, आपको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, नासा छिद्र एक जोड़ी, संख्या में दो है। कहाँ है, शरीर के बाहर है। किसके ऊपर है, होठों के ऊपर है। ये वाले दोनों नासा छिद्र हो गए। देखो ये वाला नासा छिद्र और ये वाला नासा छिद्र दोनों अलग अलग है। इसके बीच में देखो एक पट होता है, इस पट को कहते हैं नासा पट। ठीक है, और इस नासा पट के द्वारा ये दोनों नासा छिद्र अलग अलग होते हैं। और अपना नासा छिद्र अपनी ओर के नासा मार्ग में खुलता है। पीछे की ओर किस में खुलता है, नासा छिद्र नासा मार्ग में। अब एक बात याद रखना कि जो ये नासा पट होता है, इस नासा पट के अंदर एक हड्डी होती है। और वो कौन सी हड्डी होती है, वोमर हड्डी होती है। नोट लगा कर लिख लेना, वो कौन सी हड्डी होती है, वोमर, वोमर हड्डी होती है। कौन सी हड्डी है, ये वोमर हड्डी है, ये याद रखना थोड़ा। अब देखो नासा मार्ग, नासा मार्ग में क्या होगा, नासा मार्ग के अंदर पाए जाते हैं सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रोम, रोम यानी हेयर, बाल, रोम पाए जाते हैं। ये नासा मार्ग के अंदर रोम होते हैं। ये रोम क्यों होते हैं, क्योंकि जो हम वायु ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम बाहर वायुमंडल से ले रहे हैं, उसमें धूल के कण होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, तो उनको छानने का कार्य करता है कौन, रोम। रोम हवा का या वायु का या ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, मोटी बात इसमें ये है। और याद रखना चाहो तो इस नासा मार्ग के अंदर कलश कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कलश कोशिका। कलश का मतलब ये मत समझ लेना गाड़ी का कलश, कलश कोशिकाएं। इंग्लिश में इसको गोबलेट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबलेट सेल, गोबलेट सेल। ठीक है, ये याद रखना। नासा मार्ग के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कलश कोशिकाएं। दूसरा नाम क्या है इनका, गोबलेट कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये कोशिकाएं श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, श्लेष्मा का, म्यूकस का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है, म्यूकस का, जिससे नासा मार्ग नम और चिकना बना रहता है। नम और चिकना बना रहता है नासा मार्ग। तो ये नासा मार्ग में और नासा छिद्र में ये बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है, एक बार इसका रिपीट करो। ठीक है, नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं, संख्या में दो होते हैं। कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं, होठों के ऊपर होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। दोनों नासा छिद्र एक पट के द्वारा अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। उस पट का नाम होता है नासा पट। और इस नासा पट के अंदर एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम होता है वोमर हड्डी। कौन सी हड्डी है, वोमर हड्डी, ये याद रखना। ये नासा छिद्र इस वाले नासा मार्ग में खुलता है, ये नासा छिद्र इस वाले नासा मार्ग में खुलता है, ये याद रखना। इनको, इन नासा मार्ग के अंदर रोम पाए जाते हैं। रोम का कार्य है कि हवा का, वायु का या ऑक्सीजन का शुद्धिकरण करना। ठीक है, और याद रखना चाहो तो नासा मार्ग के अंदर गोबलेट कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं श्लेष्मा यानी म्यूकस का स्त्रवण करती है। और इस म्यूकस के स्त्रवण से नासा मार्ग चिकना और नम बना रहता है। ठीक है, ये बातें आपको नासा छिद्र में याद रखनी है। लिखना चाहो तो एक बार लिख लो, नासा छिद्र फटाफट लिखो। नासा छिद्र एक जोड़ी अर्थात संख्या में दो होते हैं। दूसरा बिंदु लिखो, शरीर के बाद होठों के ऊपर स्थित होते हैं।
तीसरी बात लिखो, प्रत्येक नासा छिद्र अपनी ओर के नासा मार्ग में या नासा छिद्र पीछे नासा मार्ग में खुलते हैं। ऐसे लिख लो, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। नासा छिद्र नासा मार्ग में खुलते हैं। दोनों नासा छिद्र या नासा मार्ग अलग अलग होते हैं। इनके बीच में वूमर हड्डी पाई जाती है। ठीक है, ये नोट्स में मिल जाएंगे, पहले आप इनको समझ लो कि दोनों नासा मार्ग अलग अलग होते हैं। नासापट में कौन सी हड्डी है? वोमर हड्डी है। नासा मार्ग में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? कलश कोशिकाएं। दूसरा नाम क्या है? गोबलेट कोशिकाएं। क्या निकालती है? श्लेष्मा, जिससे नासा मार्ग क्या बना रहता है? नम और चिकना। और नासा मार्ग के अंदर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं, जो किसका कार्य करते हैं? हवा को शुद्धिकरण करने का कार्य करते हैं। ये बातें नासा छिद्र में याद रखनी है। नासा छिद्र यानी नाक के बाद हम हवा मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन मुंह को यहाँ पर नहीं पढ़ाने से कोई पढ़ाने से और नहीं पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नासा छिद्र आपको मोटा मोटा याद रखना है। नासा छिद्र के बाद में आपको याद आना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक ग्रसनी। और ग्रसनी का जैसे ही मैंने नाम लिया तो आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में आपने पढ़ा होगा कि ग्रसनी में दो द्वार होते हैं, एक निगल द्वार और एक होता है घाटी द्वार। निगल द्वार भोजन का मार्ग होता है और घाटी द्वार किसका मार्ग होता है? श्वसन का, जिसके ऊपर उपास्थि का बना एक ढक्कन पाया जाता है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, उसी को ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। ठीक है, यह वायु ग्रसनी से होते हुए आगे चलती है। कहाँ जाएगी? आगे आगे जाएगी कंठ में। हवा कहाँ आ गई अब? या वायु कहाँ आ गई? कंठ में, लैरिंग्स में। कंठ को इंग्लिश में कहते हैं लैरिंग्स। ठीक है, अब कंठ पढ़ना है। कंठ में क्या क्या होता है वो बातें करते हैं। पहले इसको रफ करते हैं। टॉपिक आता है कंठ। कंठ को इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, कंठ ध्वनि उत्पादक यंत्र है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ध्वनि उत्पादक यंत्र है। कंठों को क्या कहते हैं? ध्वनि उत्पादक यंत्र। इंग्लिश में कहे तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। कौन है? कंठ है। मैं अब बोल रहा हूं तो मेरी जो आवाज आ रही है वो कहां से आ रही है? कंठों से। कैसे आ रही है? जो हवा में ले रहा हूं या जो वायु में ले रहा हूं वो वायु मेरे कंठों से टकराती है, जिससे क्या आती है? आवाज आती है। इसीलिए इन कंठों को कहते हैं ध्वनि उत्पादक यंत्र, इंग्लिश में कहे तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, कंठ। आगे की बात करें या नेक्स्ट टॉपिक, कंठ। मनुष्य के अंदर दो प्रकार के कंठ होते हैं। कितने प्रकार के कंठ होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक कंठ, वास्तविक कंठ, स्वर वास्तविक कंठ। एक होता है आभासी कंठ। ट्रू और फॉल्स। ट्रू का मतलब है वास्तविक, फॉल्स का मतलब है आभासी। तो देखो, कंठ दो प्रकार के, वास्तविक कंठ और आभासी कंठ। अब मैं आपको कहूं कि इन दोनों कंठों में से मैं जो बोल रहा हूं मेरी आवाज कौन से कंठ से आ रही है? क्या इससे आ रही है या इससे आ रही है? तो आपका उत्तर होना चाहिए किससे आ रही है? वास्तविक कंठों से। वास्तविक कंठों से आवाज आती है। तो आभासी कंठ क्या है? आभासी कंठ अवशेषी संरचना होती है, अवशेषी संरचना। जैसे आपने पाचन तंत्र में पढ़ा होगा अपेंडिक्स, परिशेषिका, वो भी एक अवशेषी संरचना थी। उसी प्रकार से ये जो आभासी कंठ है ये भी क्या है? अवशेषी संरचना है। आगे बात करें तो ये जो वास्तविक कंठ होते हैं ये लचकदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, जबकि आभासी कंठ लचकदार नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ये याद रखना। कंठ, कंठ में क्या याद रखना है? ध्वनि उत्पादक यंत्र है, इंग्लिश में कहे तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। आवाज निकलती है। दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक कंठ, एक आभासी कंठ। वास्तविक कंठ जिनसे आवाज आए, आभासी कंठ जिनसे आवाज नहीं आए। वास्तविक कंठ लचकदार होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आभासी कंठ लचकदार नहीं होते। ठीक है, आज की क्लास में नासा छिद्र, थोड़ी बात ग्रसनी की और थोड़ी बात कंठों की। एक बार फटाफट उसका मैं रिवाइज कर लेता हूं,
फिर आगे की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे श्वास नली से, इस श्वास नली से पढ़ेंगे, ट्रेकिया से पढ़ेंगे हम, ट्रेकिया। यहाँ से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट भाग शुरू होगा, ठीक है। इस श्वास नली के अंदर क्या होगा, श्वसनी में क्या होगा, फेफड़े और कुपिकाएं, मेन प्रोसेस यहीं से चलेगा। ये तो नॉर्मल बातें थी जो आपको पढ़े ये मैंने, और आप पढ़ते भी आ रहे हो, ठीक है। एक बार जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको याद भी हो जाए, ठीक है। क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा नासा छिद्र। नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं, यानी संख्या में कितने हैं, 2 है। कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। किसके ऊपर होते हैं, होठों के ऊपर होते हैं, पहली बात खत्म। नासा छिद्र पीछे की ओर किसमें खुलते हैं, नासा मार्ग में। दोनों नासा छिद्र अलग अलग होते हैं, इनके बीच में एक पट पाया जाता है, इस पट को नाम है नासा पट या नेजल सेप्टम। इसमें कौन सी हड्डी होती है, वोमर हड्डी होती है। नासा छिद्र के अंदर क्या पाया जाता है, रोम पाए जाते हैं, हेयर यानी बाल कह सकते हो, रोम। इसका कार्य क्या है, वायु का शुद्धिकरण करना। और नासा छिद्र के अंदर क्या पाई जाती है, या नासा मार्ग के अंदर क्या पाई जाती है, कलश कोशिकाएं या गोबलेट कोशिकाएं, जो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जिससे नासा मार्ग नम और चिकना बना रहता है। ये बातें आपको नासा छिद्र में याद रखनी है। फिर ग्रसनी, तो ग्रसनी के बाद मैंने आपको पाचन में भी पढ़ाई थी। मैंने ये भी कहा था कि ग्रसनी आपको 2 जगह थोड़ी बहुत याद रखनी है, एक पाचन में और एक श्वसन में। तो हम श्वसन पढ़ रहे हैं, तो आपको जैसे ही श्वसन में ग्रसनी की बात की तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ग्रसनी में 2 द्वार रहते हैं, एक निगल द्वार, एक घाटी द्वार। निगल द्वार भोजन का मार्ग है, घाटी द्वार श्वसन का मार्ग है। घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, उपास्थि का बना हुआ, जिसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। इसी ट्रैफिक पुलिस में करते हैं। ये हवा आगे अंदर की ओर चली जाएगी, ठीक है, ग्रसनी से होते हुए कहाँ आएगी, कंठों में आएगी। कंठ जिसको इंग्लिश में लैरिंग्स कहते हैं। मैं अब बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कंठों से आ रही है, इसलिए इसे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं। कंठ 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक कंठ और एक आभासी कंठ। वास्तविक कंठ से आवाज निकलती है, आभासी कंठ से आवाज नहीं निकलती है। वास्तविक कंठ लचकदार यानी फ्लेक्सिबल होते हैं, और आभासी कंठ लचकदार नहीं होते हैं यानी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। धन्यवाद। आज की क्लास